सोचो, एक ही दुनिया है, एक ही पैसा है, लेकिन लोग उसे देखते अलग अलग नज़र से। एक आदमी के लिए लॉटरी टिकट लेना स्टुपिडिटी है, दूसरे के लिए वो एक सपना खरीदने जैसा है। एक जैनिटर ने 25 साल तक पेट्रोल पंप पर काम करके क्वाइटली सेविंग की और मिलियनेयर बन गया, और दूसरे ने हार्वर्ड MBA करके 18 बाथरूम वाली हवेली ले ली, फिर भी बैंकरप्ट हो गया। यह सब देखकर एक बात क्लियर होती है, मनी इज नॉट जस्ट अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। आज हम कहानी के स्टाइल में मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेसन समझेंगे, कहानी, एग्जाम्पल्स और देसी फ्लेवर के साथ। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। सबसे पहला लेसन, कोई भी अपने पैसे के डिसीजंस में क्रेजी नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लो आपके 2 दोस्त हैं, अमित और विकास। अमित के पापा ने 90 के दशक में एक जमीन ली थी जो आज करोड़ों की है। अमित ने बचपन से देखा है कि रिस्क लेने से पैसा बनता है। दूसरी तरफ विकास के पापा की जॉब एक बार चली गई थी और उनके परिवार ने तब बहुत मुश्किल समय देखा था। विकास ने बचपन से सीखा है कि हर रुपया बचाना कितना जरूरी है। अब अगर अमित किसी नई कंपनी में आंख बंद करके इन्वेस्ट करता है और विकास छोटी छोटी सेविंग स्कीम में, तो कौन सही है? दोनों अपनी अपनी कहानी के हिसाब से सही हैं। लर्निंग जो दूसरे करते हैं वो हमें पागलपन लग सकता है, पर उनके लिए वो सेंस बनाता है। मनी डिसीजंस स्प्रेडशीट पर नहीं, इमोशंस पर बनते हैं। लेसन 2, लक एंड रिस्क। सक्सेस इक्वल्स हार्ड वर्क प्लस टैलेंट प्लस थोड़ी सी लक। एग्जाम्पल, बिल गेट्स की कहानी हम सब जानते हैं। वो दुनिया के उन चंद लोगों में से थे जिन्हें स्कूल में ही कंप्यूटर एक्सेस मिला। ये उनकी लकी थी। उन्होंने उस लक को मेहनत और टैलेंट से माइक्रोसॉफ्ट में बदल दिया। लेकिन उनका दोस्त केन एवंस, जो उतना ही टैलेंटेड था, एक एक्सीडेंट में मर गया। यहाँ केन की स्किल में कोई कमी नहीं थी, बस लक और रिस्क का गेम था। लर्निंग, किसी की सक्सेस या फेलियर को 100% उनके डिसीजंस पे मत डालो। लक और रिस्क दोनों साइलेंट प्लेयर्स हैं। लेसन 3, नेवर इनफ। एक बिलियनर पार्टी में था। किसी ने बोला, यह हेज फंड मैनेजर एक दिन में तुमसे ज्यादा कमा लेता है जितना तुमने पूरी लाइफ में लिखकर कमाया। राइटर बोला, यस बट आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव, इनफ। एग्जाम्पल, आप एक नया फोन लेते हो, सोचते हो यही बेस्ट है, लेकिन कुछ ही महीनों में नया मॉडल आ जाता है और आपको लगता है काश वो होता, फिर आप वो भी ले लेते हो। कुछ ऐसा ही कार के साथ भी होता है, घर के साथ भी। ये एक नेवर एंडिंग रेस है। लर्निंग, अगर गोल पोस्ट बार बार मूव करते रहोगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। इनफ को समझना जरूरी है। लेसन 4, कंपाउंडिंग। रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर, छोटी सैलरी थी पर इन्वेस्ट करता रहा और वेट करता रहा। एंड रिजल्ट $8 मिलियन। एग्जाम्पल, ये रोनाल्ड रीड की कहानी जादू की तरह है। सोचो, आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उसे 20 साल तक छूते नहीं। वो 1000 रुपये हर साल बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को समय मिला। लर्निंग, कंपाउंडिंग को टाइम दो। IQ से ज्यादा पेशेंस मैटर करता है। लेसन 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसे बनाना एक स्किल है, पैसे बचा के रखना दूसरी। एग्जाम्पल, एक लॉटरी विनर की कहानी अक्सर हम सुनते हैं। उसने करोड़ों रुपए जीते, एक दिन में अमीर बन गया, लेकिन कुछ ही सालों में वो बैंकरप्ट हो गया क्योंकि उसे पैसे मैनेज करने की स्किल नहीं थी। वहीं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ज्यादातर रिस्क लेता है, लेकिन जब वो वेल्थी बन जाता है तो वो अपने पैसों को बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करता है ताकि वो पैसे बने रहे। लर्निंग, रिच बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिच रहने के लिए रिस्क मैनेज करना पड़ता है। लेसन 6, टेल्स यू विन। इन्वेस्टिंग और बिजनेस में अक्सर 1 या 2 डिसीजंस सारी गेम बदल देते हैं। एग्जाम्पल, आपने 10 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे, 7 कंपनीज तो डूब गईं, 2 ने एवरेज रिटर्न दिया, लेकिन सिर्फ एक कंपनी ने आपको 100 गुना रिटर्न दिया। इस एक कंपनी ने आपके सारे लॉसेस कवर कर दिए और आपको बहुत अमीर बना दिया। ये है टेल्स यू विन का पावर। लर्निंग, सब डिसीजंस काम नहीं करेंगे, पर जो करेंगे वो बह पे बड़ा रिटर्न देंगे। लेसन 7, फ्रीडम।
मनी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फ्रीडम। एग्जाम्पल, पैसा आपको वो आज़ादी देता है कि आपको सुबह 9 बजे उठकर वो जॉब नहीं करनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है। आप किसी बॉस के डर के बिना अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। पैसा आपको अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिताने का मौका देता है जब वो सच में ज़रूरी होता है। लर्निंग, पैसा सिर्फ लग्जरी खरीदने के लिए नहीं, अपना टाइम खरीदने के लिए कमाना। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लंबरगिनी चलाता बंदा दिख जाए तो लोग सोचते हैं क्या गाड़ी है, ना कि क्या बंदा है। एग्जाम्पल, जब आप एक फैंसी गाड़ी में जाते हो, लोग आपको नहीं, आपकी गाड़ी को एडमायर करते हैं। वो सोचते हैं काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। वो आपके बारे में नहीं बल्कि उस गाड़ी के बारे में सोचते हैं। लर्निंग, लोग आपको एडमायर नहीं करते, वो आपकी चीज़ों को एडमायर करते हैं। लेसन 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। वेल्थ इक्वल्स वो जो दिखाता नहीं। एग्जाम्पल, आपके 2 पड़ोसी हैं। एक हमेशा महंगी घड़ियां, डिज़ाइनर कपड़े पहनता है और हर वीकेंड पार्टी करता है। दूसरा एक सिंपल कार में कम्यूट करता है और उसके कपड़े भी सादे हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि सादे कपड़े वाला आदमी 50% से ज़्यादा अपनी सैलरी इन्वेस्ट करता है। कौन ज़्यादा अमीर है? लर्निंग, असली वेल्थ वो है जो बैंक अकाउंट में बची है, ना कि जो शो ऑफ की गई है। लेसन 10, सेव मनी। चाहे सैलरी 50,000 हो या 5 लाख, अगर सेविंग हैबिट नहीं है तो फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है और वो हर महीने 10,000 रुपये बचाता है। दूसरा जिसकी सैलरी 2 लाख रुपये है और वो सारा पैसा उड़ा देता है। 5 साल बाद पहला वाला फाइनेंशियल सिक्योर है, जबकि दूसरा वाला आज भी परेशान है। लर्निंग, सेविंग इक्वल्स इनकम और ईगो के बीच का गैप। लेसन 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। फाइनेंस में रैशनल होना जरूरी नहीं, रीजनेबल होना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो मैथमेटिकली परफेक्ट है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसे फॉलो ही नहीं कर पा रहे। दूसरा प्लान बहुत सिंपल है, बस हर महीने 10% सैलरी निवेश करना। भले ही दूसरा प्लान परफेक्ट ना हो लेकिन आप उसे फॉलो कर सकते हो, और जो प्लान फॉलो हो सके वही सक्सेसफुल है। लर्निंग, एक प्लान तभी सक्सेसफुल है जब आप उसे फॉलो कर पाओ, चाहे वो परफेक्ट ना हो। लेसन 12, सरप्राइज। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। 2008 क्रैश, कोविड, सबने दिखाया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और अचानक कोविड आ गया, सब बिजनेसेस बंद हो गए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप पूरी तरह डूब सकते हो, लेकिन अगर आप सरप्राइजेस के लिए तैयार हो तो आप ऐसी सिचुएशन से भी निकल सकते हो। लर्निंग, हमेशा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो। लेसन 13, रूम फॉर एरर। प्लेन का पायलट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है। एग्जाम्पल, जैसे आपकी गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वो होना जरूरी है। फाइनेंस में ये स्पेयर टायर आपका इमरजेंसी फंड है, ये आपका इंश्योरेंस है, ये वो पैसा है जिसे आप कभी हाथ नहीं लगाते लेकिन जब सब कुछ गलत हो जाए तो यही आपको बचाता है। लर्निंग, ऑलवेज कीप बफर। लेसन 14, यूल चेंज। जो गोल्स आज हैं वो 10 साल बाद सेम नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल, जब आप 20 साल के थे तो आपको एक बड़ा कॉर्पोरेट जॉब चाहिए था, लेकिन 30 की उम्र में आपको वर्क लाइफ बैलेंस और शांति चाहिए। अगर आपका प्लान बहुत रिजिड है तो आप अपने नए गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। लर्निंग, प्लान्स फ्लेक्सिबल रखो। लेसन 15, नथिंग्स फ्री। हाई रिटर्न की कॉस्ट, जॉर्न वॉलेटिलिटी एंड टेंशन। एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी 30 से 40% गिर सकता है। ये डर, ये टेंशन, यही हाई रिटर्न की फी है। लर्निंग, मार्केट गिरने को एक फी समझो, पनिशमेंट नहीं। लेसन 16, यू एंड मी। आपका प्लान और मेरा प्लान अलग होगा। एग्जाम्पल, आपकी दोस्त की शादी हो गई है और उसे घर लेना है।
आप अभी अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हो। आप दोनों का फाइनेंशियल प्लान बिल्कुल अलग होगा। अपनी दोस्त के प्लान को कॉपी करने की गलती मत करना। लर्निंग, कंपैरिजन छोड़ो। लेसन 17, सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव प्रिडिक्शन ज्यादा स्मार्ट लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म जीतता है। एग्जाम्पल, न्यूज चैनल पर एक एक्सपर्ट हमेशा कहता है बाजार गिरने वाला है, सब बेच दो। ये सुनकर आपको लगता है वाह कितना स्मार्ट आदमी है, लेकिन जो लोग डर के मारे बेच देते हैं वो आगे होने वाले ग्रोथ को मिस कर देते हैं। लर्निंग, पेसिमिज्म सेल्स, ऑप्टिमिज्म पेज। लेसन 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। फियर और होप में लोग कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, इसीलिए स्कैम्स चलते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक ऐड देखा 1000 रुपये लगाओ और 1 महीने में 1 लाख रुपये कमाओ। ये सुनकर आपकी आंखें चमक उठती हैं। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो और लालच है जो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता। लर्निंग, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा हो तो डबल चेक करो। लेसन 19, ऑल टुगेदर नाउ। सारे लेसन्स एक लाइन में, सेव करो, कंपाउंड को टाइम दो, रिस्क समझो, फ्रीडम पे फोकस करो और इनफ पे रुकना सीखो। लेसन 20, कन्फेशंस। मॉर्गन हाउसेल खुद कहते हैं मैं भी गलतियां करता हूं। फाइनेंस कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो दोस्तों, पैसा का गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। वेल्थ हिडन होती है, शो ऑफ में नहीं। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, IQ नहीं। इनफ समझना लग्जरी है, फ्रीडम ही अल्टीमेट करेंसी है। और सबसे बड़ा लेसन, पैसा इंपॉर्टेंट है पर आप उसे कैसे हैंडल करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलेंगे।